अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले। कल ना हम लोग KFC गए थे, तो फिर वहाँ पे मेरी बहन ने मुझे चैलेंज किया कि तुम इतनी सारी रेसिपीज़ बनाती हो तो क्यों ना इसको भी ट्राई करो। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ट्राई करूँ KFC के फेमस जिंगर बर्गर्स। उसके लिए हमने बहुत थोड़ी सी चीज़ें लेनी है जो हमारे बजट पे भी ज़्यादा भारी ना पड़े और मज़े का जिंगर बर्गर भी बन जाए। ये देखें जी, सबसे पहले मैंने चिकन के 4 ब्रेस्ट पीस ले लिए थे। KFC का जो जिंगर बर्गर होता है वो बहुत जूसी सा और बहुत स्पाइसी सा होता है, मज़े का। तो उसके लिए मैंने लिए हैं कुछ ड्राई मसाले। सबसे पहले मैंने लिया 1/2 चम्मच ये चाट मसाला, 1 टेबलस्पून मैंने लिए चिली फ्लेक्स और 1/2 टेबलस्पून मैंने लिया गरम मसाला। 1 चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक और साथ ये जाएगा 1 टेबलस्पून रेड चिली। ये देखें जी, मुझे तो मज़ेदार और स्पाइसी से खाने बहुत पसंद हैं और जो है ना रेड चिली फ्लेक्स तो ज़रूर यूज़ करने होते हैं। क्या आप लोग भी अपने खाने में रेड चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं? देखिए मैंने जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था और ये मैंने 1 चम्मच इसके अंदर अब ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपने सारे ड्राई मसाले भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ साथ इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा सिरका। तो हम इस सबको जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अपने चिकन को जो है ना वो अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया है। तो अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। KFC का चिकन जो होता है ना वो बहुत जूसी सा होता है, इस वजह से हमने भी इसके मसालों का भी खास ख्याल रखा है और साथ साथ जो है ना हम इसको इतने ही अच्छे तरीके से मैरिनेट भी किया है ताकि जो है ना ये जूसी सा बने, बहुत मज़े का बने। तो चलिए चलते हैं, इसको 1 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख देते हैं ढाँप कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सेकेंड स्टेप के लिए मैंने लिया 1 कप मैदा। तो KFC की क्रंच होता है ना जिंगर बर्गर का, वैसा ही क्रंच हमें चाहिए इसलिए। और अब हम इसके क्रंच को मजीद बढ़ाने के लिए 1 चम्मच उसके अंदर डालेंगे ये चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से जो है ना क्रंच आएगा। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं भी है तो खैर है। उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच ये रेड चिली फ्लेक्स। अब हम इसके अंदर 2 चुटकी डालेंगे ये काली मिर्च। साथ हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये देखें जी, हमने मैदे के अंदर ये मसाले इसलिए ऐड किए हैं ताकि हम चाहते हैं कि हमारा क्रंच जो है ना वो बिल्कुल KFC स्टाइल का बने। जो है ना अपने हम इस सब पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक या किसी भी चीज़ की ना कोई एक जगह पे गुठलियाँ ना बने। देखें जी, हमने लिया 1/2 कप दूध और उसके अंदर ऐड करूँगी मैं 1 अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 अंडा ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 और अंडा ऐड करूँगी। हमने 2 अंडे ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें, अब हम जो है ना अपनी इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लेंगे ताकि अंडा जो है ना वो अच्छे तरीके से दूध के साथ मिक्स हो जाए। और ये हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इससे हम जो है ना फिर चिकन को और ज़्यादा क्रंच मिलेगा। देखिए हमारा जो चिकन है ना वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। तो अब हम इसको जो है ना वो इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। ये देखें, जितना अच्छा हम प्रेस करेंगे ना हमारा क्रंच उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। हम इसको इसके अंदर डिप कर लेंगे और इसके अंदर भी हम एक कोटिंग लगाएंगे इसकी। और फिर दोबारा से जो है ना हम अपने इस जो चिकन है ना इसको उठाकर अपने उस क्रंच वाले मिक्सचर के ऊपर रख देंगे। ये देखें, और ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारे क्रंच की जो है ना डबल कोटिंग हो रही है अब अच्छे तरीके से। ये देखें जी, जितना अच्छे तरीके से जो है ना ये मैदे वाली कोटिंग इसके ऊपर लगेगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांगली जो है ना हमारा क्रंच बनेगा। अब हमने जो है ना इसको इस तरह सेपरेटली निकालना शुरू कर दिया है। सब पीसेस को जो है ना वो ऐसे ही हम पहले मैदे की एक कोटिंग लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको इस तरह इसके अंदर डिप करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा से कोटिंग लगेगी। देखें जी, दोबारा से इसकी हमने अब ये कोटिंग लगानी है और ये अब हम इसको अच्छे तरीके से कोट करेंगे और फिर इस तरह से करके सेपरेट कर लेंगे। ये देखें जी, अब हमने इस अपने चिकन की अच्छे तरीके से कोटिंग कर ली है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है फ्राइंग, मैंने लिया एक फ्राइंग पैन में ऑयल और अब हम अपनी इस चिकन को फ्राई करेंगे। मैंने अभी जो है ना ऑयल में थोड़े ही से चिकन के पीस को डाल के देखा है, तो अभी ऑयल इतना गर्म नहीं हुआ, तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ऑयल देखें गर्म हो गया था। तो अब हमने इसके अंदर जो है ना अपना चिकन डालना शुरू कर दिया और माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहा है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा चिकन जो है ना इतने मज़े से फ्राई हो रहा है। तो हम पहले उसकी एक साइड को फ्राई होने देंगे, फिर दूसरी साइड को चेंज करेंगे। और इसकी जो आंच है ना वो हमने दरमियानी रखनी है ताकि ये जल ना जाए। ये देखें जी, मैंने अपने चिकन की अब साइड चेंज की है और ये कितना अच्छे तरीके से जो है ना इस पर क्रंच आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। फर्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे सॉस। और सॉस के लिए सबसे पहले हमने लिया मायोनीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है ना हम मायोनीज इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैं तो यंग्स की मायोनीज ऐड करती हूँ, आप लोग कौन सी मायोनीज ऐड करते हैं? तो ये देखें मैंने 1/2 प्याली जो है ना मायोनीज की ले ली है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चिली सॉस।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जाएगी हमारी चिली सॉस। देखें 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर दी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक केचप। ये मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून। साथ साथ मैंने इसके अंदर ऐड किया मस्टर्ड सॉस। 1 चम्मच जो है ना मैंने मस्टर्ड सॉस ऐड कर दी है। गर्मी बहुत है इधर, इस वजह से हमारी मस्टर्ड सॉस ऐसी हो गई। सॉस के अंदर भी मैं थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी, तो मैंने 1 चुटकी काली मिर्च की ऐड कर दी। सॉस को थोड़ा सा धमाकेदार बनाने के लिए थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे। अब हम अपनी सब मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा शहद। हम अपनी सब मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसकी कहीं भी कोई लम्प्स वगैरह ना बन जाए। ये देखें जी, बर्गर बनाने थे इसलिए मैंने पहले ही बन भी मंगवा लिए थे। आप भी अपनी करीबी बेकरी से आराम से ले सकते। ये देखें मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला था और अब मैं अपने बंस को जो है ना वो अच्छे तरीके से गर्म कर लूँगी। सारी साइड्स चेंज करूँगी ताकि अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। ये देखें जी, हमारे जो बंस है ना वो अच्छे तरीके से जो गर्म हो गए थे। हम उसके ऊपर जो हमने सॉस बनाई थी ना मज़ेदार सी, वो हम लगाएंगे। ये देखें जी, अब हमने चिकन का पीस रख लिया। अब हम इसको जो है ना बंद कर दें। देखें जी, इसको भी अपने बर्गर्स के साथ रखने के लिए देखें मैंने जो है ना साथ चिप्स भी फ्राई कर रही हूँ। और ये देखें हमारी चिप्स जो है ना कितने मज़े से फ्राई हो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, हमारी मज़े की फ्राइज जो है वो तैयार हो गई हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। और ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से जो है ना KFC स्टाइल जो है ना जिंगर बर्गर तैयार हो गए हैं। उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत मज़े की लगी होगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। इजी सी रेसिपी थी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी बीच में, और सबको बहुत पसंद भी आएगी, बच्चों को, बड़ों को, सबको। और साथ जो है ना मैंने इसके फ्राइज़ भी तैयार कर लिए। मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चले आप लोग तो हैं दूर, तो मैं लेके देखती हूँ एक बर्गर। ये देखें मैंने अपने लिए एक बर्गर ले लिया है। ये देखें कितना फुल है, माशाल्लाह इतना मज़े का लग रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।